हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है शेखर तोमर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरी पहली जगन्नाथ यात्रा वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो उसमें कई कमेंट्स और डीएम्स मेरे को आ रहे थे कि लो बजट यात्रा वाली वीडियो बनाओ, कम से कम बजट वाली वीडियो बनाओ। दोस्तों, उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो उसी के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं वो वीडियो बनाना शुरू करूँगा देहरादून से, क्योंकि देहरादून से मेरे को बहुत कमेंट आ रहे हैं कि देहरादून से जगन्नाथपुरी कैसे जाएं। तो मैं देहरादून से जगन्नाथपुरी की पूरी यात्रा दिखाऊंगा आपको, कैसे आप जा सकते हो कम से कम बजट में। अगर आप कहीं और शहर से, कहीं और राज्य से आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर ही बना दूँगा। तो चलिए आप वो वीडियो देखिए, उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको देहरादून रेलवे स्टेशन या फिर ISBT बस स्टैंड आ जाना है, क्योंकि अगर आपको कम से कम पैसों में श्री जगन्नाथ जी की यात्रा पूरी करनी है तो आपको बाय ट्रेन ही जाना होगा। ट्रेन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको कम बजट में यात्रा करा सकती है। तो दोस्तों, देहरादून से आपको डायरेक्ट ट्रेन पूरी के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए पहले आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक आ जाना है, वो भी सुबह 5 बजे तक, क्योंकि कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन एकमात्र ट्रेन है जो हरिद्वार से चलकर डायरेक्ट पुरी तक जाती है। इसलिए जिस दिन आपको अपनी यात्रा शुरू करनी हो उससे एक दिन पहले या फिर मिडनाइट में भी आप स्टेशन आ सकते हो, क्योंकि ये ट्रेन सुबह मॉर्निंग में 6 या 7 बजे तक हरिद्वार से निकल जाती है। अगर आपको इस ट्रेन से नहीं जाना है तो आपको फिर देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़नी होगी। चलो, ये दिल्ली वाली ट्रेन की बात बाद में करेंगे, पहले हरिद्वार वाली ट्रेन की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हरिद्वार स्टेशन पे सुबह 5 बजे तक आ जाना है, क्योंकि अगर आपको कम से कम बजट में यात्रा करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है सेकंड क्लास डिब्बा, जिसको जनरल डिब्बा भी कहते हैं या चालू डिब्बा भी बोलते हैं। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी आकर स्टेशन से हरिद्वार से पुरी तक का टिकट ले लेना है सेकंड क्लास का, जो कि लगभग आपको 495 रुपीज़ में मिल जाएगा पर पर्सन। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, आपके सबके फ़ोन में एक ऐप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हो, लगभग सभी लोगों को ये ऐप के बारे में पता होगा, वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप। इस ऐप को आपने डाउनलोड करके रखना है अपने फ़ोन में, और ऐप को खोलने के बाद और अपनी ट्रेन को ढूंढ लेना है कौन से प्लेटफॉर्म पर लगी है। तो दोस्तों, आपको मैं 5 AM पर आने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन हरिद्वार से स्टार्ट होती है, तो आपको जल्दी पहुंचकर जनरल क्लास डिब्बे में अपनी सीट पकड़ लेनी है, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। इतनी भीड़ हो जाती है कि खड़े होने की तक की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपका पूरा ग्रुप आपके साथ जा रहा है तो आप लोगों ने अपने हिसाब से सीट को कवर कर लेना है, क्योंकि आपकी ये शुभ यात्रा 3 डेज की रहने वाली है। तो आपको 2 डेज और 2 नाइट्स ट्रेन में ही बिताने हैं। क्या हुआ, ये बात सुनकर शौक लगा? तो रुक जाओ, क्योंकि अभी आगे जाकर आपको और शौक लगने वाला है। तो दोस्तों, ये यात्रा बहुत मुश्किल होने वाली है, पर मेरा विश्वास करिए, अगर आप एक ट्रैवलर बनना चाहते हो और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपकी ये पहली यात्रा है, तो ये यात्रा आपकी लाइफ चेंज कर देगी, क्योंकि आपको इस यात्रा में इतने मजे आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपको बहुत कुछ अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा मेरी तरह। जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो आपको बहुत अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो आपको उतना मज़ा नहीं आता, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप तब तक अपनी सीट पसंद कर लीजिए, क्योंकि सेकंड क्लास में आप टिकट तो लेते हो पर आपकी सीट नहीं बुक होती। तो अपने हिसाब से अपनी सीट को पसंद करके वहाँ पे बैठ जाना। तब तक मैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिनकी ये ट्रेन मिस हो गई है या फिर वो इसमें जाना नहीं चाहते, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आप लोगों को देहरादून से दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाना है, वो भी टिकट लेकर, और हाँ, सेकंड क्लास में ही बैठना। तो जिस टाइम भी आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेन देख लें। वैसे मैं आपको बता दूँ, देहरादून से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन रोज़ चलती हैं। पहली ट्रेन न्यू दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है। सेकंड ट्रेन मसूरी एक्सप्रेस, जो रात को 9:20 पर स्टार्ट होती है। और एक ट्रेन उत्तरांचल एक्सप्रेस भी चलती है, जो सिर्फ संडे को चलती है। तो दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो आप लोग दिल्ली पहुंचकर वहां से अपने हिसाब से ट्रेन में बैठकर पुरी तक आ जाएं। तो दोस्तों, अब हम लोग 3 डेज़ का सफ़र करके पुरी रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। पर दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप अपनी
श्री जगन्नाथ धाम जी की यात्रा संपूर्ण करना चाहते हैं तो आप लोग सीधा पुरी स्टेशन ना जाकर भुवनेश्वर स्टेशन पर उतर जाएं, क्योंकि हरिद्वार से पुरी तक आने वाली ट्रेन आपको मॉर्निंग में 5 बजे तक भुवनेश्वर तक पहुंचाती है। तो आपको भुवनेश्वर में ही उतर जाना है, जो कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आपको उतर जाना है। अगर ट्रेन वहाँ मॉर्निंग में पहुँचती है तो, अगर नाइट में भी पहुँचती है तो मेरे हिसाब से आपको उतर जाना चाहिए, क्योंकि अगर नाइट में भी आप स्टेशन तक पहुंचते हो तो आप स्टेशन पे वेट कर सकते हो, मतलब सुबह होने तक आप अपना वेट कर सकते हो, और जैसी मॉर्निंग सुबह हो जाए तो आप अपना वहाँ से मंदिर के लिए जा सकते हो जब मंदिर खुल जाता है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग भुवनेश्वर में ही उतर जाना, क्योंकि माना जाता है कि श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करने से पहले भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, और जो लिंगराज मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए, आप लोग भुवनेश्वर स्टेशन पर उतर गए, अब आप सीधा बाहर आ जाइए, स्टेशन से बाहर आ जाना है। जानता हूँ अब आप लोग इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो आप लोगों को फ्रेश भी होना है और नहाना भी है, तो टेंशन मत लीजिए, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा आप कैसे फ्रेश हो सकते हो, कैसे आप नहा धो सकते हो मंदिर जाने से पहले, वो भी कम से कम बजट में। तो दोस्तों, आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से एग्जिट के लिए बाहर को आओगे तो वहाँ पे आपको टॉयलेट दिखेगा स्टेशन का, बट उस टॉयलेट को ना यूज़ करके आप बस स्टैंड तक आ जाएं बाहर, और बस स्टैंड से बाहर आकर आप वहाँ के लोगों से भी पूछ सकते हो, या मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको ये भुवनेश्वर का बोर्ड दिखेगा सामने रेलवे स्टेशन का, सामने उसके खड़े होकर उसके डायरेक्शन में ही जाकर, सीधा डायरेक्शन में आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर एक टॉयलेट बना है, बहुत अच्छा टॉयलेट है वहाँ पे, कम से कम पैसों में आप वहाँ पर जाओगे अंदर तो आपको खुद आप वीडियो में देख सकते हो कितना अच्छा टॉयलेट है। यहाँ पे आप सामान रखकर अपना फ्रेश होकर सब कुछ फिर आप पैसे दे सकते हो। जबकि मैंने अंदर जब भुवनेश्वर में उतरा था वहाँ पे अंदर टॉयलेट इतना गंदा था स्टेशन का, और चार्ज भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पे। ये वही टॉयलेट है, तो आप लोग यहाँ फ्रेश होकर नहा लें, फिर वापस बस स्टैंड पे आ जाइए, और वहाँ से गवर्नमेंट द्वारा बस चलती है जो सीधा लिंगराज मंदिर छोड़ती है, जिसका चार्ज मात्र 15 से 20 रुपये लगता है पर पर्सन। वहाँ आप किसी से पूछ भी सकते हो, वहाँ आप किसी से पूछकर भी बस ढूंढ सकते हो। और हाँ, प्लीज़ ऑटो वगैरह मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत चार्ज करते हैं। तो चलिए, अब आप लोग मंदिर तक पहुँच गए हो तो चलिए, अब आप लोग अगर मंदिर तक पहुँच गए हो तो आप लोग अगर ग्रुप में हैं तो 2-2 लोग करके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल, जूते, चप्पल ले जाना मना है। जो भी आपका सामान है सब बाहर ही जमा हो जाएगा। अगर आप बाहर जमा करते हो तो वहाँ पे चार्ज लगता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर ग्रुप में हैं तो आप 2-2 लोग करके दर्शन कर लीजिए, और दो लोग दर्शन करने चले जाएं, बाकी लोग सामान का ध्यान रखें। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आप सामान जमा करके अपना आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। अंदर जाके दर्शन करके आ जाओगे तो आप अपनी फ़ोटो वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जो भी आपको लेना है वो कर सकते हो। बाकी जब आप मंदिर के अंदर जाओगे तो इतना प्यारा व्यू आपको दिखेगा। कम से कम 50 से ज़्यादा वहाँ पर देवी देवताओं के मंदिर हैं। आप सभी मंदिर को अच्छे से 1-2 घंटे आराम से अंदर लगा कर आएँ, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत दूर आप दर्शन करने आए हैं, तो अच्छे से दर्शन कर लें सभी। और कुछ देर आप चाहे तो अंदर बैठ भी सकते हैं। और हाँ, मेरी एक एडवाइस रहेगी, आप कोई से भी मंदिर जाओ, चाहे आप भुवनेश्वर में जा रहे हो, लिंगराज मंदिर में जा रहे हो, चाहे आप पुरी के मंदिर जाओ, आप कोई से भी मंदिर जाओ तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप जितना कर सकते हो उतना ही देना। अगर आपको कोई बोलता है कि ये पूजा करवा लो, ये करवा लो या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, तो आप प्लीज़ अपना हाथ जोड़ें, मत्था जोड़ें, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर वहाँ से आगे बढ़ जाएं। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, जितना इंसान की अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो उतना ही कर पाता है। तो मैं तो भाई कोई से मंदिर जाता हूँ तो सिर्फ प्रसाद चढ़ा देता हूँ और भगवान के आगे अपना मत्था टेक कर, हाथ जोड़कर अपना दर्शन करके आ जाता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो चलिए, अब आपने दर्शन वगैरह कर लिए हैं तो आप वापस उसी जगह पर चले जाएं जहाँ आपको बस ने उतारा था। वहीं से आपको वापसी रिटर्न के लिए स्टेशन के लिए, भुवनेश्वर स्टेशन के लिए वापसी आपको बस मिल जाएगी। वहाँ से बस पकड़कर आप भुवनेश्वर स्टेशन पर जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर भी वहाँ पर भुवनेश्वर में और जगह भी घूम सकते हो, आसपास की जगहों पे घूम सकते हो। फिर आप जाकर स्टेशन पर आ जाओ। स्टेशन पे आने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रेन वहाँ से वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में जाकर आप भुवनेश्वर से पुरी तक की ट्रेन देख सकते हैं। वहाँ से ट्रेन चलती रहती है, मात्र 40 रुपये 50 रुपये देकर आप भुवनेश्वर से पुरी तक पहुँच सकते हो। पुरी स्टेशन पहुँचने के बाद तो जब आप पुरी स्टेशन पे पहुँच जाओ तो पुरी स्टेशन से एग्ज़िट लेकर आप चाहें तो वहाँ से शेयरिंग ऑटो वगैरह भी ले सकते हो, बट वो बहुत चार्ज करते हैं।
तो इसलिए अगर आप पर्सनली बुक करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और अगर आप शेयरिंग में जाओगे तो आप कम से कम नहीं 20-30 रुपये तो कम से कम लेते ही हैं पर पर्सन, 15-20 रुपये तो लेते हैं। अगर आप थोड़ा पैदल चल सकते हो तो आप थोड़ा बाहर तक जाकर वहाँ से गवर्नमेंट बस चलती है, गवर्नमेंट बस मिल जाएगी मंदिर तक की, वो आपको ऑनलाइन करेंगे तो आपको पर पर्सन आपको 10 रुपये तक पड़ सकता है, 10 भी 7-8 रुपये भी पड़ सकता है पर पर्सन गवर्नमेंट, अगर आप ऑनलाइन करते हो। और अगर आप कैश देते हो तो पर पर्सन 10 रुपये पड़ जाता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप शेयरिंग ऑटो से जाना चाहते हैं तो शेयरिंग ऑटो से चले जाएँ, बाकी आप गवर्नमेंट बस से जाना चाहते हैं तो थोड़ा आपको पैदल चलना पड़ेगा बाहर तक। तो चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं। तो अगर अब आप मंदिर पहुंच गए हैं तो आपको थकान भी लग गई होगी, इतना लंबा सफ़र करके अगर आप थक गए हो, अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो आप वहीं मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में धर्मशाला और होटल वगैरह मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको कम बजट में आपको स्टे करना है तो आप या धर्मशाला, या फिर अगर आप 3-4 लोग हो तो आप एक रूम भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप धर्मशाला में जाएंगे तो आपको पर पर्सन वो 300 से 500 तक का चार्ज करेंगे कोई भी धर्मशाला में जाओगे। बट अगर आप एक रूम ले लोगे, अगर 3-4 लोग हैं तो आप एक ही रूम में रेस्ट भी कर सकते हो, पैसे भी बच जाएंगे और आपको रूम भी मिल जाएगा पर्सनल, तो उस रूम में आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, नहा धो सकते हो। और अगर आपको कम से कम बजट में आपको वहाँ पे रूम चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर दे दूँगा, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 500 से 600 रुपये तक की रेंज में आपको रूम मिल जाएगा, और मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। इस नंबर पर आप कॉल करके वहाँ पर रूम ले सकते हो, जो कि आपके मंदिर के बैक साइड मिल जाएगा, जहाँ पे सब्जी मंडी रहेगी, वहाँ पे आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा। रूम बहुत अच्छा है, जिनका ये नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ का जिस रूम में मैं भी रुका था वो बहुत अच्छा रूम था, मतलब बजट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा रूम था। तो वहाँ पर रूम लेकर अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो आप रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अपना सामान को रूम में रख कर नहा धोकर फ्रेश होकर आप फिर मंदिर के लिए दर्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप तुरंत जब आप पुरी में पहुँचते हो तो आप नहा धोकर फ्रेश होकर दर्शन करने निकल जाएँ, क्योंकि दर्शन करने में कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो जब अगर आप पहले ही पूरी पहुंचकर आप दर्शन कर लोगे तो उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद आप आसपास घूम सकते हो, पूरी बीच पे जा सकते हो, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह कर सकते हो, क्योंकि दर्शन तो पहले है ना, दर्शन के लिए तो आप इतनी दूर से आए हो, दर्शन कर लेना। और मोबाइल वगैरह बाहर अपना जमा करके, जहाँ पे फ्री लॉकर है, आप पहले वाली वीडियो मेरे देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको पूरी जानकारी दी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने दर्शन वगैरह कर लिए हैं, जहाँ आपको बस ने उतारा था या बस या ऑटो ने जहाँ भी आपको उतारा था वहीं पे ही बस लगती है पूरी बीच के लिए, तो वहाँ से आप 10-20 रुपये, हाँ 10 रुपये पर पर्सन पूरी बीच तक आपको किराया पड़ता है, वहाँ से आप बस पकड़ लें गवर्नमेंट। अगर आप ऑटो वगैरह से जाना चाहते हो तो उससे भी जा सकते हो, बट वो चार्ज ज़्यादा करते हैं। मेरे हिसाब से आप गवर्नमेंट बस ही पकड़, सेवाएँ दे रही हैं सरकार वहाँ की, तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। AC बस भी मिलती है और नॉन AC भी मिलती है, तो AC बस में आप बैठकर पूरी बीच तक पहुँच जाए। कुछ टाइम आप जाने के बाद अच्छे से मज़े करें, वीडियोज़ वगैरह बनाएं, फ़ोटोज़ खींचें, वहाँ पे समुद्र में नहाएं अच्छे से। उसके बाद अपना, अगर आप चाहें तो आपके पास टाइम है तो और जगह भी घूम सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप वापसी शाम को वहाँ पर पूरी बीच से वापसी शाम को मंदिर की तरफ आ जाएं और शाम को दोबारा मंदिर में बाहर बैठ सकते हैं और वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, या मार्केट में घूम सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं। और एक दिन वहाँ पर रुक कर आप रेस्ट वगैरह करके शाम को, रात को अपना सुबह की ट्रेन पकड़कर आप आ सकते हो। जो भी आपकी ट्रेन रहेगी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो दोस्तों, आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी होगी, अपनी प्लानिंग के हिसाब से आपको वहाँ पर कितने दिन रुकना है, कितने दिन आपको स्टे करना है, क्या करना है, सब आपके ऊपर है। अगर आपको आसपास की जगहें घूमनी है, टूर एंड ट्रैवल वालों को आप बुक कर सकते हो। आपको कम से कम नहीं वो 400 से 500 रुपये पर पर्सन बुक होता है, आपको वो 5-6 जगह घुमा देंगे आराम से, बेस्ट तरीका। बाकी अंदर जाने की जो एंट्री वगैरह होती है, कहीं कहीं पे अंदर जाने की एंट्री लगती है, तो उनके साथ भी घूम सकते हो। आपको AC बस प्रोवाइड करवा देते हैं, उसमें ग्रुप के साथ आप घूम सकते हो। बाकी अगर आपको पूरी बीच में घूमना है तो आप वहाँ पे, मैंने बताया, आप वैसे घूम सकते हो। पूरी बीच में भी आप काफ़ी मज़े कर सकते हो। गोल्डन बीच है वहाँ पे, और भी काफ़ी आसपास की जगहें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी अगर आपको बस दर्शन ही करने थे और पूरी बीच में ही घूमना था तो उसके बाद आप वापस स्टेशन आ सकते हो, क्योंकि आपको वापसी आने में भी 3 दिन लगेंगे। तो आप वापसी के लिए कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस पकड़ सकते हो, वो भी डेली चलती है वापसी के लिए। तो आप कभी भी जब आपका मन हो घर आने का, तब आप अपनी ट्रेन का टाइम देख लें। वैसे वहाँ से पूरी से ट्रेन चलती है 8:45 से स्टार्ट होती है, तो आप वहाँ भी 1 घंटा पहले जाकर टाइम से स्टेशन पहुँचकर 8:45 पे वहाँ से ट्रेन चलती है रात को। तो आप मेरे हिसाब से 7 बजे आप वहाँ पर स्टेशन पे पहुँचकर अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म वगैरह ढूंढकर आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, ताकि पूरे रास्ते में आपको सीट की दिक्कत ना रहे। तो दोस्तों, कम से कम बजट की यही वीडियो थी। इसमें आपको मेरे हिसाब से कम आपका बजट आएगा पर पर्सन। अगर आप खाना पीना भी रास्ते में करते हो अच्छे से, मेरे हिसाब से आपका 3-4 हज़ार में हो जाएगा पर पर्सन। 2-3 हज़ार में भी हो सकता है पर पर्सन। अगर आप ग्रुप है तो ग्रुप में आपको बहुत कम पैसे लगते हैं। पर पर्सन आप मान के चलो
3-4 हज़ार तो लग जाएंगे, 3,000 तक पर पर्सन लग जाएंगे। 3,000 तक मैं बोल सकता हूँ अगर आप कम से कम खर्च करोगे तब। बाकी आप अच्छे से भी खर्च करोगे तो आप 5,000 से समथिंग लग जाएंगे पर पर्सन। और आपको इससे भी कम बजट में ट्रैवलिंग करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और मेरे को डीएम करो, मैं आपको और कम बजट में आपको ट्रैवलिंग करा सकता हूँ। बट वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, तो मैं आपको पर्सनली डीएम में बता सकता हूँ, तो मेरे को डीएम जरूर करना। तब तक के लिए हर हर महादेव, आपकी जर्नी सेफ रहे, आप सुरक्षित घर पहुँच जाएँ। हर हर महादेव।